बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले ये कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ गैर आईनी काम किया है तो बिल्कुल उड़ा देंगे। इलेक्शन कमीशन हकीर इदारा नहीं, ना ही सुप्रीम कोर्ट के मातहत है। ये दिखाना होगा इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी काम किया है, फिर हम इसमें मुदाखिलत करें। धांधली की जब तक कोई सही तरीके से बात हम तक नहीं आएगी, हम कुछ नहीं करने वाले। पीटीआई बार बार इंटर पार्टी इंतखाबात के लिए वक्त मांग रही थी। तस्लीम शुदा बात है कि पीटीआई 1 साल का वक्त लेने के बावजूद इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवा सकी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस सतर मिनिला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर डिस्क्वालीफाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसी पार्टी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि मखसूस सीटें मिलेंगी। हमारी खवातीन का भी विंग है और अक़लियतों का भी। हमें अदलिया के कुछ फैसलों से मायूसी हुई। हमें 3 करोड़ वोट मिले। 3 करोड़ लोग मखसूस नशिस्तों का केस देख रहे हैं। बानी पीटीआई से कल मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। हमारी ये बहनें आ रही हैं, इनकी सीटें हैं। हमें बड़ी मायूसियाँ हुई अदलिया के कुछ फैसलों से। 3 करोड़ वोट पीटीआई को मिला है, इसलिए ये 3 करोड़ लोगों की उम्मीदें हैं कि ये रिजर्व सीटें हमें मिले। खान साहब के साथ इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। उनके पार्टी में वापस आने का फैसला खान साहब करेंगे। जो लोग छोड़ के गए उनके लिए कोई कमेटी नहीं बनी है। और वज़ीर आज़म से मारूफ कारोबारी शख्सियत और इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल के रुकन जहांगीर तरीन की मुलाकात में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी भी शरीक थे। जहांगीर तरीन का वज़ीर आज़म को कारोबार और सरमायाकार दोस्त और अवामी बजट पेश करने पर खराज तहसीन। जहांगीर तरीन ने वज़ीर आज़म को मईशत की मुस्बत समत में गामजन करने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म से मुल्क की मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ्द की इस्लामाबाद में मुलाकात। मुल्क मुआशी तौर पर दुरुस्त समत में गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया, कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ की बदौलत बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। बरामदी सनत की तरक्की के लिए इकदाम यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की निकासियाब की कार्रवाइयों ने इंतजामिया की अवामी खिदमत की स्पीड बढ़ा दी है। 3.5 घंटे में कज़ाफ़ी स्टेडियम में जमा शुदा पानी का निकास कर दिया गया। वज़ीर आला ने लाहौर इंतजामिया को कज़ाफ़ी स्टेडियम से फौरी पानी के निकास की हिदायत की थी। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में ज़िला इंतजामिया वासा समेत दीगर इदारों के अफसरान को शाबाश। उन्होंने कहा कि वेल डन टीम वेल डन। वज़ीर आला पंजाब का अफसरान और अमले के लिए शाबाश का पैगाम। आप हर रोज़ अवामी खिदमत का एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से कहा गया, उम्मीद है पूरे पंजाब की इंतजामिया आवाम को रिलीफ देगी। सिर्फ लाहौर पर नहीं, पूरे पंजाब की निगरानी कर रही हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से कहा गया, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की निकासियाब की कार्रवाइयों ने इंतजामिया की अवामी खिदमत की स्पीड बढ़ा दी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास खत्म। पीटीआई कोर कमेटी ने शेर अफजल मरवत और शानदाना गुलजार की रुकनीत 1 माह के लिए मुअत्तल कर दी। शेर अफजल मरवत और शानदाना गुलजार की मुसलसल डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर रुकनीत मुअत्तल की गई। पीटीआई कोर कमेटी में मौजूद क़यादत पर मुकम्मल एतमाद की करारदाद मुताफिका तौर पर मंजूर कर ली गई है। पीटीआई कोर कमेटी ने उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा भी मुस्तरद कर दिया है। पीटीआई कोर कमेटी में पार्टी छोड़ने वाले अरकान को वापस शामिल न करने की करारदाद मंजूर हुई है। पार्टी छोड़ने वालों की वापसी का फैसला बानी पीटीआई रिहाई के बाद करेंगे। पीटीआई कोर कमेटी ने जेयूआई से मुज़ाकरात के लिए तश्कील करदा कमेटी की तौसीक भी कर दी है। सिंध हुकूमत ने गवर्नर कामरान तिसोरी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ जहर अंगेज गुफ्तगू की। एमक्यूएम नफरत अंगेज बयान पर माफी मांगे। शहीद भुट्टो कौमी हीरो हैं, उन्होंने मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया है। हम ये भी मुतालबा करते हैं गवर्नर सिंध फौरी तौर पर मुस्तफ़ा हो जाए। जो भी उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ बात की है उस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट माफ़ी मांगे। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, जो सबसे बड़े नेशनल हीरो हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसने इतनी ताकत बनाया मुल्क को, जिन्होंने लोगों को आवाज़ दी, जिन्होंने पूरे इस्लामी ममालिक को इकट्ठा कर दिया हमारे पाकिस्तान में। एमक्यूएम ने नफ़रत की सियासत की है। इन्होंने नौजवान नस्ल के हाथ में पिस्तौल दी, इन्होंने यहाँ पे हड़तालें करवाई, इन्होंने लोगों को दहशतगर्द बनाने की कोशिश की। एक दिन की हड़ताल की कॉल में 100 लोग कराची में मरते थे। एसएचओस को भी चुन चुन के मारते थे।
MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि सकूत ढाका के बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला। उन्होंने पाकिस्तान की तकसीम और साजिश पर सियासी मोहर सद की। सिंध के शहरी इलाकों के जाली डोमिसाइल बनवाए गए, नौकरियां हड़प की गईं। पहले कोटा सिस्टम जागीरदाराना निज़ाम को बचाने के लिए लगाया गया। सकूत ढाका, सानहे मशरिकी पाकिस्तान की तकसीम का दिन और उसके चंद हफ्ते बाद शायद 20 और 23 दिसंबर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला। पाकिस्तान की तकसीम पर, उस साजिश पर अब सियासी मोहर सब की थी। सिंध के शहरी इलाकों के जाली डोमिसाइल बनवाकर तकरीबन 80% नौकरियां इन 50 सालों में हड़प की गई हैं। पहले कोटा सिस्टम इसी जागीरदाराना निजाम को बचाने के लिए लगाया गया था। 50 साल जो हम पे जुल्म किया गया, शराए खानदगी शर्मनाक हद तक का मैं तो सिंध है। पाकिस्तान में सिंध सबसे आखिरी नंबर पर है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि बजट और मईशत एक साथ नहीं चल सकते। मुल्की मईशत रहेगी या बजट रहेगा। स्मगल डीजल और LPG का टैक्स इकट्ठा कर लें तो किसी और की ज़रूरत नहीं। आज एक बात बड़ी वाज़ेह है कि या मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा। ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। सबसे ज़्यादा बोझ कौन बर्दाश्त कर रहा है? ये वही लोग हैं जो मुल्क में टैक्स अदा करते हैं, जिसे हम सैलरीड क्लास कहते हैं। अगर आप सिर्फ जो स्मगलिंग हो रही है आज डीजल और LPG की, आप इसी पे जो आपका टैक्स बनता है वो कलेक्ट कर लें। आपको ये कोई टैक्स, दीगर टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अवाम पे बोझ डालना था तो घर से शुरू करते, अपने खर्चात कम करते। क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि हम सिगरेट बनाने वालों से भी टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकते? पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा मसला उसके एक्सपोर्ट्स हैं। तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार से बात नहीं बनती। मैं कोलिशन पार्टनर हूँ, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं रोकूं हुकूमत को। IMF ने आपसे नहीं कहा था कि आप 24% जारी अखराजात बढ़ा दें। IMF ने तो कहा था आपसे कि आप एग्रीकल्चर टैक्स को देखें, उधर आपने इस्तिस्ना दी हुई है। ये जो आप मिडिल क्लास का इस्तेसाल कर रहे हैं, ये जो गरीब लोगों के ऊपर जो सैलरीड क्लास लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं, ये तो IMF ने नहीं कहा था। 500 अरब डेवलपमेंट स्कीमों को देने वाली बात गलत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं हमारे साबिक साथियों ने गलत आदाद-ओ-शुमार पेश किए। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने बजट किताब को ठीक से नहीं पढ़ा। शाहिद खाकान की तो अपनी एयरलाइन थी, इन्हें PIA की निजकारी खुद करनी चाहिए थी। ये गलत तासुर है। 500 अरब रुपया डेवलपमेंट स्कीमों में दिया जा रहा है, बिल्कुल गलत तासुर है। इतनी एग्जैजरेटेड फिगर इन्होंने आज कोट की है। मैं हैरान हूं कि ये फिगर कहां से आई है। हमारे दो पुराने दोस्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब और दूसरे मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत ही मिस इन्फॉर्म्ड है। शायद किताब ठीक नहीं पढ़ी दोनों साहिबान ने। ऑब्वियसली आपकी बहुत बड़ी एयरलाइन है, आपको PIA का जिक्र करना चाहिए था कि PIA की जो निजकारी है तेजी से अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रही है और FBR की डिजिटाइजेशन की तरफ मामला चल पड़ा है, तेजी से काम शुरू हो चुका है। और मैकेंजी कॉरपोरेशन जो दुनिया की टॉप कंसल्टेंसी फर्म है, वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इस वक्त डिजिटाइजेशन कर रही है, उस पर काम कर रही है। तो ये भी एक मेजर है जो मैं समझता हूँ कि आपको आज तारीफ करनी चाहिए थी। तो ये कुछ चीज़ें जो सराही जानी चाहिए थी। मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को गुजारिश करते हैं कि जो सराहने वाली बातें हैं उनको सराहा जाए। आपको किस बात पे एतराज़ है? अगर आपको एतराज़ है कि ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं और 2 महीने का कवर है, कि आपको एतराज़ है कि महंगाई 11% पे आई है। सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नशर करने पर तौहीन अदालत केस। TV चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। TV चैनल्स के जवाब 2 हफ्तों में आने चाहिए। हुक्मनामे में यह कहा गया है TV चैनल्स बताएं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दोबारा नशर हुई। TV चैनल्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के साथ इश्तिहारात और आमदन की तफसील भी दें। आज के दौर में झूठ आसानी से फैलाया जा सकता है। आज के दौर में ज़्यादा मोहतात होने की भी ज़रूरत है। हुक्मनामे में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नशर करने पर तौहीन अदालत का केस। सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नशर करने पर तौहीन अदालत केस। TV चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। TV चैनल्स के जवाब 2 हफ्तों में आने चाहिए। हुक्मनामे में यह कहा गया है TV चैनल्स बताएं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दोबारा नशर हुई।
टीवी चैनल्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के साथ इश्तिहारात और आमदन की तफसील भी दें। आज के दौर में झूठ आसानी से फैलाया जा सकता है। आज के दौर में ज़्यादा मोहतात होने की भी ज़रूरत है। हुक्मनामे में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नशर करने पर तौहीन अदालत का केस। और कराची में हीट स्ट्रोक से मज़ीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। 21 जून से अब तक सरकारी हॉस्पिटल्स में 49 अफराद हीट स्ट्रोक के बायस इंतकाल कर चुके हैं। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में हीट स्ट्रोक से सबसे ज़्यादा 23 अमवात हुई हैं। सिविल हॉस्पिटल में अब तक 18 अफराद इंतकाल कर चुके हैं, जबकि 71 हॉस्पिटल में अब तक 3 मरीज हीट स्ट्रोक से इंतकाल कर गए हैं। हीट स्ट्रोक से जिना हॉस्पिटल में अब तक 5 अफराद जाम बहक हुए हैं। पंजाब में मानसून बारिशों का आगाज हो चुका है। लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, गर्मी और हब्स के साए शहरियों को रिलीफ मिल गया। कतबा चौक में 110 जबकि लक्ष्मी चौक में 105 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। गुजरात, झेलम, वजीराबाद, डस्का, गुजरांवाला, मुजफ्फराबाद में भी खूब बादल बरसे। इस्लामाबाद, गिलियात, मर्दान, पेशावर, थरपारगर, उमरकोट और जीबी में भी बारिश मुतवक्के। रवां साल मानसून बारिशें 30% तक ज़्यादा होने का इम्कान है। जुलाई के पहले हफ्ते में 50 मिलीमीटर और दूसरे हफ्ते में 35 मिलीमीटर तक बारिशें मुतवक्के। PDMA का अलर्ट जारी कर दिया गया। बालाई पंजाब, वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब में गरज चमक के साथ जोरदार बारिशों का इम्कान है। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। कराची में समुद्री हवाएं बहाल, गर्मी की शिद्दत में कमी आने लगी। शाम के औकात में मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया।